हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस रोज़ का वीडियो लाए हैं। रोज़ के लिए हमने ये नॉर्मल 4 प्लाई की ऊन ली है और 4 mm का क्रोशेट नीडल लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाउंडेशन चेन बनाएंगे जो कि 39 चेन्स बनानी है हमें। फाउंडेशन स्टिच बनाई, उसके बाद हम यहाँ पे 39 चेन्स बनाएंगे। 1 2 ऐसे ही करते हुए हमें यहाँ पे 39 चेन्स बनानी है। तो ऐसे ही करते जाएंगे। पूरी 39 चेन बनाएंगे, तभी हमें यहाँ पे 12 पेटल्स मिल पाएंगी फ्लावर की। हमें टोटल 12 पेटल्स चाहिए। कैसे बनेगी वो देखिए। हमें सबसे पहले 39 चेन बना लेनी है। ये 39 चेन हो गई। अब इस चेन से 5 चेन पीछे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, आपको फिर से दिखाते हैं। ये हमारी जहाँ पे क्रोशेट नीडल है, इससे 5 बैक जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 5 खाने हम पीछे गए, 5 बैक गए और फिर एक बनाया सिंगल क्रोशेट उसमें। ये देखिए, इस तरह से एक लूप बन गया। फिर 3 चेन बनाई, 1 2 3 चेन्स। और फिर प्रीवियस रो में जो प्रीवियस चेन है उसमें 1 2 स्किप किया और थर्ड वन में हमने एक यहाँ पर बना दिया सिंगल क्रोशेट। ये हो गया। फिर हमने 3 चेन बनानी है। देखिए, इस तरह से हम यहाँ बेस बना रहे हैं अपने पेटल्स का। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर नीचे 2 स्किप करेंगे चेन्स को, 1 2 को स्किप किया और थर्ड वाले में फिर एक बना देंगे सिंगल क्रोशेट। पूरी रो में हम इसी तरह करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन्स बना के और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारी एक रो बन के तैयार होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इस तरह से हमारे लूप्स बनेंगे। फिर हम इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे। हम यहाँ पेटल्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें 5 चेन बनानी है। तो ये बन गई हमारी 5 चेन। 5 चेन होने के बाद 2 बार हम यार्न ओवर करेंगे। ये देखिए, 2 बार हमने बल लिया है और ये जो ये होल जैसा है, इस होल में से हमें एक फंदा निकालेंगे। फिर 2 को एक साथ यूँ निकाल लेंगे। फिर 2 को एक साथ निकाल लेंगे। अब 2 फंदे हमारे क्रोशे पे हैं। फिर 2 बार लपेटेंगे, यानी कंप्लीट नहीं करेंगे ट्रिपल क्रोशेट को। इस तरह से 2 को उतारा, फिर 2 को उतारा। अब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे। फिर 2 बार लपेटेंगे धागा। इस तरह 9 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे और 9 बार इनकम्प्लीट ही बनाएंगे। ये देखिए, हर बार एक एक फंदा बढ़ता जाएगा क्रोशे पे। तो हमारे इस तरह से 9 ट्रिपल क्रोशेट, जिसमें से 8 ट्रिपल क्रोशेट होंगे और एक वो जो 5 चेन शुरू में बनाई थी वो होंगे। ये देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 और 5 हो गए। अभी हमें 4 बार और बनाना है। टोटल हमें 9 बनाने हैं इसमें। और आसानी से बन जाती है पेटल्स, क्योंकि हमने यहाँ ट्रिपल क्रोशेट यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से हमें 9 पूरे करने हैं। ये हो गए। इसी तरह से लगातार ट्रिपल क्रोशेट बनाते जाएंगे। देखिए, 2 बार लपेटना है, फिर 2 निकालना है, फिर एक बार यार्न ओवर, फिर 2 निकालना है। इस तरह से 9 पूरे करने हैं। 9 पूरे हो जाने के बाद हम 2 2 करके इन्हें उतारेंगे। 2 एक बार में उतारे, फिर एक बार फंदा लिया, फिर 2 एक बार में उतारे, फिर यार्न ओवर, फिर 2 पुल टू 3। इसी तरह पुल टू 2 करते हुए, पुल थ्रू 2 करते हुए हर बार 2 बार हम निकालते जाएंगे, 2 2 करके। और इस तरह से पूरे ये बन गया। अब पेटल हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है।
अब हम एक खाना स्किप करते हुए जो ऊपर बना है इसमें हर में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स एक सीधी लाइन में होते हैं, उस पर क्लिक कीजिए और स्पीड आप खुद से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 4 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना दिए लगातार। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 चेन हो गई। और फिर सेम होल में से हम एक बार सिंगल क्रोशेट फिर बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई वो इसलिए कि थोड़ा सा नुकीला हो जाए। फिर दूसरा अगले में सिंगल क्रोशेट, फिर उसके अगले में इसी तरह 4 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। 4 सिंगल क्रोशेट बना के हमने 3 चेन बना के नोक बनाई और फिर 4 सिंगल क्रोशेट बनाए। अब हम फिर से जैसे एंड शुरुआत हमने 5 चेन से की थी, हम एंड भी 5 चेन करेंगे। तो हम 5 चेन यूँ बना लेंगे। ये 5 चेन बन गई जैसे शुरू में की थी। और हम बेस में जाकर एक सिंगल क्रोशेट की मदद से इस 5 चेन को भी जोड़ देंगे। ये हो गया, ये एक पेटल हमारी इस तरह से रेडी हो गई, काफ़ी अच्छी सी आती है। फिर अगले होल में जाना है अगली पेटल के लिए, तो अगले होल में हम जाएंगे और वो भी स्लिप स्टिच की मदद से एक फंदा यूँ लेंगे और उसे खींच लेंगे मेन फंदे में से। तो इस तरह से बीचों बीच में पहुंच गए हम उसमें। अब हम फिर 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5 चेन। देन 2 बार यार्न को लपेटा, फिर एक ट्रिपल क्रोशेट बनाया, फंदा कंप्लीट नहीं किया। इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशेट बनाते हुए 9 टोटल फंदे हमारे क्रोशिए पे आ जाएंगे। तो इसी तरह से 9 फंदे टोटल हमें करने हैं क्रोशिए पे। जब 9 हो जाएंगे तो 2-2 करते हम उतारते जाएंगे। ये हो गए, गिन लेते हैं हम, अभी नहीं है पूरे, 9 पूरे करेंगे हम। इस तरह से 9 हो गए, काउंट कर लेते हैं कि नहीं। अब 2-2 करके हम, ये देखिए 2 हर बार एक फंदा लेते हैं और 2 को उतार देते हैं। इस तरह पूरा ये सभी इनको उतार देंगे, ये इस तरह से ये एंड हो, इस तरह हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट वाला होल छोड़कर अगले वाले होल में एक बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर उसके अगले होल में सिंगल क्रोशेट, यानी ट्रिपल क्रोशेट के बाद जो हल्का सा होल जैसा बन रहा है और ये फोर्थ में भी बना दे, उसी में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर 3 चेन बनाने हैं, 4 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 3 चेन और सेम होल में से एक बार फिर से सिंगल क्रोशेट, फिर उसके अगले वाले में सिंगल क्रोशेट, 4 सिंगल क्रोशेट फिर से हम बनाएंगे। ये हो गया फोर्थ वाला। तो इस तरह से ये पेटल रेडी है। बट अभी इसमें शुरुआत में जैसे हमने चेन बनाई थी ऐसे ही हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना लिया। अब बेस पे जाके हम एक सिंगल क्रोशेट बना देंगे, ये हो गया इस तरह से। और दूसरे वाले में पहुंच के स्लिप स्टिच की मदद से अगली पत्ती भी ऐसे ही बनाएंगे, पूरी ऐसे ही बनाएंगे। तो हमने ये पेटल्स रेडी कर ली है, काउंट करके देखिए 12 बनी है। ये पूरे एंड में हमने जो धागा है इसे थोड़ा सा बड़ा रखते हुए हम कट कर देंगे क्योंकि अभी हमें सिलाई करनी है। ये हो गया। ये अब ये नीडल में हम इस धागे को पिरो लेंगे। टोटल 12 पत्तियाँ। इधर का भी धागा हम 2 बार नॉट बना के काट देंगे क्योंकि ये भी बेकार में ही निकला हुआ है, जहाँ से शुरुआत करी थी वो धागा है। 2 बार नॉट किए और पास से कट कर दिया। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो फर्स्ट जो पेटल है उसको इस तरह से हम गोल घुमा लेंगे और फिर उसकी अगली पत्ती पीछे इस तरह से करते हुए यूँ, और
देखिए फर्स्ट वाले को हमें ऐसे गोल करना है, उसको थोड़ा सा सिल लेते हैं। हमने यहाँ प्लास्टिक निडल ली है, ये मेनली ऊन को सिलने के लिए ही आती है। आप ऊन को सिलने वाली कोई भी ऊन सुई ले सकते हैं। ये गोल सिल लिया। फिर अगली पत्ती पीछे थोड़ा सा करते हुए इसके इस तरह से फिट की, और उसकी अगली पत्ती को इस तरह से। इस रो में सिर्फ 2 पत्ती हम लेंगे, यानी बीच की कली हो गई। फिर उसके ऊपर 2 पत्ती इस रो में यूँ दोनों तरफ से उसे सिक्योर करती हुई, यानी फर्स्ट वाली जो राउंडेड पेटल है उसके ऊपर से हमने यूँ 2 पेटल्स दोनों तरफ से कर ली हैं। सिल लेंगे हम इसे नीचे से। ये हो गया, अच्छे से फिक्स करके सिल देंगे। ये सेकेंड रो भी हो गई। अब उसके बाद अगली रो जब जाएंगे हम, तो ये पेटल को पीछे से यूँ लिया। अब की बार हम 3 पेटल्स को थर्ड रो में एक साथ गोलाई में पूरा राउंड में लगाएंगे। 3 पेटल्स लगाएंगे। फर्स्ट में हमने 1 लगाई, फिर 2 पेटल्स ली। अब थर्ड रो में हम लगाएंगे 3 पेटल्स, और इसके बाद हमारी टोटल 6 पेटल्स यूज़ हो चुकी हैं। 6 पेटल्स बची हैं। फोर्थ रो में वो टोटल पूरी 6 पेटल्स को हम पूरे सर्किल में लगा लेंगे। ये हो गया, 6 पेटल्स को हमने अरेंज करा, और पीछे से जो हमारा ये चेन वाला पोर्शन था, फाउंडेशन वाला जो, उसी को ही हम इस तरह से पूरे में सिल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा शेप आने लगा है। अच्छे से टाइटली सिल लेंगे हम इसे। फर्स्ट रो 1 पेटल, सेकेंड रो 2 पेटल, थर्ड रो 3 पेटल्स एंड फोर्थ रो 6 पेटल्स, और इसे अरेंज कर लेंगे अच्छे से। तो ये लीव्स को थोड़ा अंदर की तरफ कर्व कर देंगे, और एंड में इन धागों को हम बांध के कट कर देंगे। तो ये फ्लावर रेडी है। बहुत ही आसान है, इसे आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन या ऑल ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर है। आप इसे फ्रॉक में, बच्चे के बो में, कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं।